Very fresh good morning to all of you. How are you all? Good? I hope all well. So as usual, today also we discuss more question of NCERT of chapter electromagnetic wave. तो फर्स्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन 1 ही बताया था एंड सेकंड क्वेश्चन आल्सो ऑफ द सेम कंसेप्ट. तो नोटबुक लेंगे, पेन लेंगे और मैं और आप मिलके पढ़ेंगे EM वेव और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. और पढ़ने के वक्त जैसे पढ़ेंगे सबसे पहला सेंटेंस क्या मन में लाएंगे, थॉट मुझे आ जाएगा, मैं कर लूँगा, मुझसे हो जाएगा. दैट्स गुड. चलो स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट वी रीड द क्वेश्चन. A parallel plate capacitor made of the circular plate, each of radius r is a 6 centimeter. Concept already I have given है ना, फर्स्ट वीडियो मैंने कंसेप्ट दे दिया है. सेम कंसेप्ट का क्वेश्चन है. गिवन क्वांटिटी इज इक्वल टू रेडियस r is equal to 6 centimeter. Has a capacitance C is equal to 100 picofarad. The capacitor is connected to 230 volt AC. Supply with angular frequency omega 300 radian per second. What is the RMS value of conduction current? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है. एक कैपेसिटर है, कैपेसिटर के अक्रॉस एक हमने लगा दिया AC सोर्स जिसका पोटेंशियल 230 और जो फ्रिक्वेंसी दी है 300 रेडियन पर सेकेंड. वैल्यू निकालनी है हमें करंट की. AC में जब हम पढ़ते थे तो क्या पढ़ते थे AC में, यदि सर्किट में अकेला हमारा R है तो ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR और करंट कितना आ जाएगा I इज इक्वल टू V अपॉन R. और इंडक्टर में चले जाएंगे तो V इज इक्वल टू I XL और I कितना आ जाएगा V अपॉन XL. XL की यूनिट भी क्या थी, ओम. और यदि कैपेसिटर में चले गए तो V इज इक्वल टू I XC और I कितना आ जाएगा हमारा V अपॉन XC. तो लगा लो कौन सा फॉर्मूला लगाना होगा. कैपेसिटर दिया है V इज इक्वल टू ओम्स लाइन कैपेसिटर I XC. तो I की वैल्यू V अपॉन XC. V कितना है हमारा और XC की वैल्यू कितनी होती है हमारी, XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C. So V upon 1 upon omega C that is equal to V omega C. बस एक ही मल्टीप्लाई करना है. Put the values. V is a 230, omega is 300, C is 100, pico means 10 s power minus 12. चेक करते हैं how many zeros, 1 2 3 4 5. कितना आ जाएगा 10 s पावर माइनस 7. एक ही मल्टीप्लाई करना है. 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6 और इसको 6.9 इंटू 10 लिख सकते हैं. 10 s पावर माइनस 7, एक ज़ीरो और चला जाएगा. 6.9 इंटू 10 s पावर माइनस 6 एम्पियर. आई कितना आ जाएगा 6.9 इंटू 10 s पावर 6 एम्पियर. ये हो गया मेरे RMS वैल्यू ऑफ करंट. बिल्कुल ऐसी कंसेप्ट था, बेसिक कंसेप्ट था. याद कैसे फॉर्मूले करने हैं. V इज इक्वल टू IR सिर्फ किस में था, रेजिस्टेंस में. इंडक्टर में V इज इक्वल टू I XL और यदि C है तो V इज इक्वल टू I XC. और यदि बाय चांस हमारा R भी इसके साथ C के साथ और भी होता तो V इज इक्वल टू I Z. द नेक्स्ट B पार्ट इज कंडक्शन करंट इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट. क्वेश्चन में इस दिया है. यदि हमें ये दिया होता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट तो हमने आंसर क्या लिख दिया था, डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू कन्वेंशनल करंट. कितना निकाला 6.9 इंटू 10 s पावर माइनस 6 और 6.9 माइक्रो एम्पियर. 6.9 माइक्रो एम्पियर हमने करंट निकाल लिया. अब क्या बोलते हैं आगे कि प्रूफ कर रहा है हमें इज क्या डिस्प्लेसमेंट करंट और कन्वेंशन करंट बराबर है या नहीं. करते हैं पेटे प्रूफ. क्या था डिस्प्लेसमेंट करंट,
आई डी इज इक्वल टू एप्सन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। एप्सन नॉट डी फाई ई मतलब इलेक्ट्रिकल फ्लक्स। तो फ्लक्स हमेशा क्या होता था, फील्ड इनटू एरिया। इलेक्ट्रिकल की बात है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड और एरिया आ जाएगा। कॉमन क्या आ जाएगा, एप्सन नॉट और ए कॉमन आ जाएगा। दो तरीके हैं बेटे यहाँ पर ई को लिखने के, दोनों तरीके सही हैं। ई जो है, ई को हम लोग एक लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू वी अपॉन डी, ये हमने सेकेंड चैप्टर पढ़ा था। अब देखो कितना आ जाएगा, एप्सन नॉट ए, यहाँ वी आया, डी वी अपॉन डी टी और डी कॉमन ले लिया। तो पैरेलल प्लेट की कैपेसिटी कितनी होती थी हमारी, C इज इक्वल टू एप्सन नॉट ए अपॉन डी। अब देखो कितना आ जाएगा, आई डी इज इक्वल टू सी एंड डी वी अपॉन डी टी। अब V कितना होता है हमारा, V इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू सी भी होता था किसमें हमारा, कैपेसिटर में। तो अब V की जगह क्या डाल सकते हो आप, आई डी इज इक्वल टू सी, V की जगह D अपॉन डी टी, Q अपॉन सी। आई डी इज इक्वल टू सी को हमारा के कैंसिल आ जाएगा, डी क्यू अपॉन डी टी और आई डी कितना आ जाएगा हमारा आई डी इज इक्वल टू आई। एक तो ये तरीका हो गया कि हमने ई को कैसे रिप्लेस कर दिया, वी अपॉन डी। और भी तरीका है, और कैसे कर सकते हैं, कंसेप्ट वही था, क्या प्रूफ करना था, आई डी इज इक्वल टू आई। एज आई डी कितना था, एप्सन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी। फाई मालूम है क्या है, यस यस करेंगे साथ साथ मेरे, ई और ए इलेक्ट्रिकल फील्ड। कैपेसिटर की क्या है हमारी, प्लेट्स। तो किसी भी प्लेट से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होता था, सिग्मा अपॉन एप्सन नॉट। सिग्मा क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन एरिया। यहाँ कितना आ जाएगा हमारा, एप्सन नॉट, ए कॉमन ले लिया मैंने, डी अपॉन डी टी किया, यहाँ चार्ज अपॉन एप्सन नॉट ए आ गया, कॉमन ले लो, एप्सन नॉट ए एंड एप्सन नॉट ए, डी क्यू अपॉन डी टी, ये कट जाएगा। सो आई डी इज इक्वल टू आई, हैंस प्रूफ। तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट है और जो कन्वेंशन करंट है, बोथ आर इक्वल, दोनों क्या हो जाएंगे हमारे, सेम। बी पार्ट इज क्लियर। मैग्नीट्यूड आपने निकाल दिया था, कितना था, 6.9 माइक्रो एम्पियर। गॉट इट, क्लियर। बी पार्ट इज क्लियर। नेक्स्ट इज अ सी पार्ट। Determine the magnitude of B at a point 3 centimeter from the axis between the plate। लगाते हैं, कंसेप्ट क्या है, ये प्लेट्स थी, अब यहाँ से 3 सेंटीमीटर पे कोई पॉइंट था। तो सबसे पहले हम फील्ड निकालेंगे। फील्ड के लिए इफ़ वी अप्लाई एम्पियर लूप, तो हमारा लॉ क्या लगता था, एम्पियर सर्किट लॉ, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। मुझे ये देखना है कि इस लूप का इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्या होगा और इस लूप से करंट कितनी करेगी। जो हमारा लूप दिया था, इसकी रेडियस थी 6 सेंटीमीटर थी और ये पॉइंट यहाँ से हमारा 3 सेंटीमीटर है। थोड़ा फिगर में मैं थोड़ा और दोबारा बना दूँगी। ये बना दिया मैंने 6 सेंटीमीटर, ताकि आपको 6 बड़ा लगे और 3 छोटा ही लगे। ये 3 सेंटीमीटर है ना, यहाँ थोड़ा बनने में ही गलत दिख रहा था। अब इस पॉइंट से क्या करेंगे हम लोग, एम्पियरन लूप डालेंगे, इमेजनरी है ना। जब एम्पियरन लूप डाला, फिर हम इस एम्पियरन लूप की लेंथ निकाल लेंगे और जो करंट, कौन सा करंट आएगा, करंट वो आएगा जो करंट इस लूप में, एम्पियरन लूप में है। अब जो हमारा करंट अभी मैंने निकाला, आई की वैल्यू निकाली थी आपने 6.9 माइक्रो एम्पियर, ये कौन सी वैल्यू थी, आरएमएस वैल्यू थी। और जब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी तो कितना आ जाएगा, √2 6.9 माइक्रो एम्पियर। हम पी की वैल्यू लेंगे। अब देखते हैं बेटा, यहाँ पर देखो ज़रा, बी तो एज इट इज आ गया हमारा, डी एल की जगह आ जाएगा 2 पाई स्मॉल आर। स्मॉल आर किसको बोल दिया, स्मॉल आर 3 को बोल दिया। ये पार्ट क्लियर। म्यू नॉट एज इट इज रहा। अब करंट कैसे निकालेंगे,
इस पूरे में करंट कितनी थी और इसमें करंट कितनी है। तो प्लेट है, प्लेट मतलब प्लेट का क्या लेंगे, एरिया, लेंथ नहीं लेंगे। रिंग होती है तो क्या लेते हैं, लेंथ। सो जो आई डैश करंट निकालेंगे वो क्या निकालेंगे हम लोग, करंट पर यूनिट एरिया, कैपिटल आर रेडियस है इस वाले की, इनटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ये चला जाएगा। तो यहाँ कितना पुट कर लेंगे हम लोग, आई नॉट स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, एक स्मॉल आर कैंसिल, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, यहाँ 2 पाई आ गया, आई नॉट आर एंड आर स्क्वायर। अब मुझे 4 पाई की वैल्यू मालूम है तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से डिवाइड कर लिया। ये 2 कितना आ गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। इसकी वैल्यू कितनी पता थी आपको, 10⁻⁷। पुट द वैल्यूज़। आई नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, √2 6.9 माइक्रो मतलब 10⁻⁶, ये आर आ गया, इंटू 2 डिवाइडेड बाय आर। आर कितना था, 6 का स्क्वायर 36 इंटू 10⁻⁴। यहाँ पर स्मॉल आर रह गया, ये तो आई नॉट डाला हमने, 2 डाला, स्मॉल आर कितना था 3 इंटू 10⁻², 3 इंटू 10⁻²। अब सॉल्व करते इसको। सबसे पहले एज यूजुअल पावर सॉल्व कर लो। -4 कितना है, -2, और 3 से कितना आ जाएगा हमारा, ये 3 से 12 आ गया, और 2 से कितना आ जाएगा, 6 आ गया। और देखो क्या क्या बच गया हमारा, b इज इक्वल टू 7 -2 और -2 -11 तो आ गया, -11 आ गया। ये कितना आ जाएगा, √2 1.4, और ये कितना 6.9/6, 6.9/6 कितना आ जाएगा हमारा, 6.9 को डिवाइड किया 6 से, 6 1 जा 6 पॉइंट, 6 1 जा 1 और 3 5 है ना, 1.15, ये भी डिवाइड हो गया। अब इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करके अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा, 14 से कर लेते हैं या 11 से कर लेते हैं, तो 1.6 तक आ जाएगा। 1.6 इंटू 10⁻11 टेस्ला, ये हमारा आंसर आ गया बेटा। गॉट इट। अब इस क्वेश्चन में कहाँ मुश्किल थी, मुश्किल ये थी बी निकालना था। क्या निकालना था, बी। तो बी निकालने के लिए हमने क्या लगाया, एम्पियर लॉ। क्या लगाया, एम्पियर लॉ। और एम्पियर लॉ में करंट क्यों ऐसे की, यहाँ और एक कन्फ्यूजन आ सकता था, करंट की आरएस वैल्यू लेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू। अब आरएस वैल्यू ना लेके क्या लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। क्या लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू। यहाँ तक क्लियर। इन दिस लेक्चर आई विल सॉल्व ओनली सेकेंड क्वेश्चन, इसके भी 3 पार्ट्स थे। नेक्स्ट वीडियो आई विल डू अनदर क्वेश्चन, अलग कंसेप्ट है। ये दोनों जो क्वेश्चन थे, फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, आर बेस्ड ऑन द डिस्प्लेसमेंट करंट। सो ओके बच्चों, थैंक यू, दैट्स ऑल इन टुडेज क्वेश्चन। सो डू प्रैक्टिस, and question of 1 and 2 are based on a same concept, displacement current. The next question 3rd 4th are based on another concept. So first I will concept, then I'll continue. So that question number 3 4 5 I will do in another video. So take care of yourself and do hard work as much as you can do. जितनी मेहनत आप कर सकते हो उतनी मेहनत करिए. Good luck, all the best बच्चों.